नमस्कार, नमो नारायण। जीवन अनंत है और इस अनंत जीवन में हम कुछ सीमित समय के लिए इस शरीर को धारण करके आते हैं पृथ्वी पर और सीमित शरीर से असीमित परमात्मा के इन खेलों को जानना चाहते हैं। मनुष्य के जीवन में अगर सबसे बड़ा कोई रहस्य है तो वो मृत्यु है। प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि वो मृत्यु का राज जान ले, मृत्यु का रहस्य जान ले और सबसे पहले वो जान ले कि मैं कब अपना पैकअप करने वाला हूं, अर्थात अपना मृत्यु योग कैसे जाने। हम हर एक के अंदर ये चाहना होती है। जितने भी जन्म कुंडली दिखाने वाले आते हैं पंडितों के पास, मेरे जानने वाले जितने भी पंडित हैं, मित्र हैं, वो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में होता है कि सब ठीक होगा ना, मेरा आयुष्य कितना है। तो एक हिसाब से देखा जाए कि जो अनसीन है, जो डिस्गाइज में है, जो कवर के पीछे, उसको हम जानना चाहते हैं। वो गहरे राज को हम जानना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है। जैसे प्रत्येक मनुष्य पहले स्वयं से स्टार्ट करता है कि मेरी मृत्यु कब है, फिर वो परिवार वालों के विषय में जानना चाहता है, फिर वो देश के विषय में जानना चाहता है, फिर वो दुनिया के विषय में जानना चाहता है। और जो चीजें वो जानना चाहता है, कभी कभी उन चीजों के लिए शास्त्र में सीधी सीधी तो नहीं पर छिपी हुई ना ही कही गई है। हम अपने मृत्यु योग को कैसे जाने, उसको सरल भाषा में मैं कहूं तो हमारी जन्म कुंडली के अंदर जो अष्टम भाव है, आप कहेंगे ये अष्टम भाव हम कैसे जान सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको 2 या 3 चीजें ऐसी बता दूंगा जो फंडामेंटल जन्म कुंडली दिखाना आपको सिखा देगी। हाँ, आपको ये है कि 10 12 15 मिनट इस वीडियो पे आपको देने पड़ेंगे, लेकिन उसके बाद आप अपने जन्म कुंडली को थोड़ा बहुत तो काफी कुछ मतलब अपने आप को संतुष्ट कर सकते हो। पर उसकी गहराइयों में इसलिए नहीं पहुंचेंगे क्योंकि उसके लिए आपको स्टडी फर्दर करनी पड़ती है और आगे बढ़ना पड़ता है। इसी जन्म कुंडली और इन्हीं जन्म कुंडलियों से संबंधित कई पूजा पाठों के अंदर लोगों के साथ बहुत धोखे भी होते हैं। मैं देखता हूँ फेसबुक है या व्हाट्सएप है या इंटरनेट के दूसरे आयामों से बोले वाले लोगों को पूजाओं के नाम पर काफ़ी लूटा जाता है। आपके जब मैसेजेस को पढ़ता हूँ तो पीड़ा भी होती है, और जब आप आग्रह करते हो कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए तो मैं आपके लिए एक समाधान और खुशखबरी ये लाया हूँ कि ये जैसे ही चतुर्मास समाप्त होगा तो स्वामी यो उपहार करके हमारा पूरा एक प्रकल्प इन चीज़ों के लिए डेडिकेटेड होगा, जो आपकी सारी इन समस्याओं का एक, जिसको कहते हैं ना, वाजबी दर पर समाधान दे सके। और प्रामाणिकता की कसौटी मैं हूँ और मैं ये ध्यान रखूंगा कि कहीं भी आपके साथ कोई धोखा या ना हो। पर यह बात चातुर्मास के बाद होगी। आप इस संबंध में जो भी सूचना या फोन वगैरह भी लिखते हैं तो इसका जवाब भी आपको 3 महीने के बाद, चातुर्मास के बाद ही दिया जाएगा। ये बिल्कुल अपॉइंटमेंट के बेसिस पे बातें होंगी। पर मेन आते हैं कि हम अपने मृत्यु योग को कैसे जाने। तो जैसे कि मैंने कहा कि जन्म कुंडली के अष्टम भाव में मृत्यु का आपको ज्ञान दिया जा सकता है अगर आपको देखने आ जाए। वैसे जन्म कुंडली देखने का पहला नियम क्या है? तो जन्म कुंडली में अगर आप इस चार्ट को देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है, तो कुंडली में 12 भाव होते हैं। प्रथम भाव जिसको लग्न माना जाता है, फिर द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दशम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव। इन सभी भावों का एक स्वभाव भी होता है और उस स्वभाव के अनुसार उस जो प्राधान्यता होती है उस भाव को हम समझ सकते हैं। मैं आपको अब जो बताने वाला हूं उसमें आपको पूरी तरह से स्पष्ट रूप से ये समझ में आ जाएगा कि प्रत्येक भाव में कौन सी राशि, कौन सा ग्रह, कौन सा स्वामी और कौन से नक्षत्र का क्या लेना देना होता है, क्या प्रभाव होता है। जैसे आप इस चार्ट को देखिए, आपके स्क्रीन पर जो दिया गया है कि प्रथम जो भाव है उसमें सूर्य लिखा हुआ है और वो मेष राशि का है। दूसरा चंद्र का है, वृषभ राशि। तीसरा मिथुन राशि, राहु। चौथा कर्क राशि, बृहस्पति। पांचवा सिंह। छठवां बुध, कन्या राशि। सातवां शनि, तुला राशि। आठवां वृश्चिक राशि। नौवां केतु, धनु राशि। 10वां मकर राशि, मंगल। और 11वां कुंभ राशि और 12वें में मीन राशि, शुक्र। इन 12 भावों के अंदर आप ये समझ गए होंगे कि अगर हम अपनी जन्म कुंडली को, सबसे जरूरी आपका डेट टाइम आपके पास है तो आजकल कोई भी ऐप से आप उसको
कंप्यूटराइज देख सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा जानकारी नहीं मिलेगी। मैं आपको बताऊं इस चार्ट के माध्यम से कि प्रथम भाव जो है वो क्या बताता है। हमेशा ये सब दुनिया में यूनिवर्सल है। प्रथम भाव हमेशा आपको शरीर, रंग, आकृति, रूप, ज्ञान, बल, मस्तिष्क, विवेक, शील, गौरव, विनम्रता और स्वभाव के बारे में बताता है। वहीं द्वितीय भाव में जब हम आते हैं तो द्वितीय भाव में आप देखोगे धन, धान्य, संपत्ति, कुटुंब, मृत्यु, वाणी, सत्य, असत्य, दान, जिह्वा, दाया नेत्र और पड़ोसियों के विषय में दूसरा भाव है। तीसरा भाव जो होता है वो होता है छोटे भाई बहन, स्वयं का पराक्रम, धैर्य, आयु, माता की मृत्यु, गुप्त शत्रु, गला, गले, कर्ण एवं श्वास संबंधी रोगों के विषय में। चतुर्थ भाव है सुख, माता, भवन, भूमि, अचल संपत्ति, वाहन, गिरा हुआ धन, फेफड़े, छाती का ऊपरी भाग, हृदय का ऊपरी भाग। और पंचम भाव में संतान, बुद्धि, विद्या, यश, अनुयायी, धर्म, मंगल कार्य, ननिहाल, हृदय रोग, छाती के निचले भाग से संबंधित रोग। वहीं षष्ठ भाव में शत्रु, चिंता, रोग, ऋण, मुकदमेबाजी, उदर के ऊपरी भाग से संबंधित रोग, अपयश, शोक, दुख। सप्तम भाव में जीवन साथी, काम, वासना, विवाह, दैनिक व्यवसाय, मृत्यु, जनेंद्रियां, प्रत्यक्ष शत्रु और साझेदारी। अष्टम भाव जो मैंने कहा था हम अपनी मृत्यु कैसे जाने, उसमें आयु, जीवन, मृत्यु, आकस्मिक धन लाभ, विदेश यात्रा, आकस्मिक परिवर्तन, दुर्घटना, असाध्य रोग, उदर के निचले भाग से संबंधित रोग। उसके आगे चलेंगे नवम भाव में भाग्य, धर्म, तीर्थ यात्रा, यश, साला साली, संन्यास, स्वप्न, शिक्षा गुरु और आचार्य से संबंधित भाव मिलते हैं इसमें। दशम भाव पिता का भाव माना गया, राज्य, कर्म, कारोबार, पद, प्रभुता, अधिकार, प्रतिष्ठा और राजयोग इसी दशम भाव से देखा जाता है। एकादश भाव से आय, लाभ, उपलब्धि, मनोकामनाओं की पूर्ति, ज्येष्ठ भ्राता, बहन, पुत्रवधु और कानों से संबंधित रोग इस भाव में देखे जाते हैं। और द्वादश यानी अंतिम भाव है व्यय, मोक्ष, शय्या सुख, हानि, विदेश, अस्पताल में भर्ती, मृत्यु, बाया नेत्र। ये जो 12 के 12 आपने भाव देखे और 12 के 12 अपने जन्म कुंडली में अपनी डेट, तारीख, समय और जगह के अनुसार आपको ये बताएगा। तो आपको जो भी इसमें से संबंधित पॉइंट दिखता है उस भाव में जाकर के आप देख सकते हो। जैसे मैंने कहा अष्टम भाव में मृत्यु का योग है, तो अष्टम भाव में कौन सा ग्रह है, नीच का है कि ऊंच का है, इन सब चीजों को देखना पड़ता है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ग्रहों की युति, पाप ग्रह, फिर लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली, ये 144 प्रकार की कुंडलियां बनाई जा सकती हैं। हम और आप जो इतने नहीं पढ़े हुए हैं ज्योतिष शास्त्र, वो इन चीजों को नहीं जानते। लेकिन मैं अपना आपको निजी अनुभव बता दूं कि ये अपनी मृत्यु योग के बारे में देखा भी जा सकता है, बताया भी जा सकता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इसके लिए मनाही है। और जो ज्योतिषी इन चीजों का उल्लंघन करके आगे बढ़ते हैं, मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में देखा है, वो इस विद्या में फिर पीछे पीछे चलने लगते हैं। क्यों? मृत्यु का रहस्य सबके लिए खोलना ठीक नहीं है। पुराने जमाने में भी राजाओं महाराजाओं के मृत्यु का योग होता था, तो उनसे दान पुण्य करवा करके थोड़ा उनको अलर्ट कर दिया जाता था कि ये समय खराब आ रहा है, आप थोड़ा सावधान रहें। इस तरह से मैं जो अपना कह रहा हूं कि मेरा अनुभव है, मेरे बड़े भाई जिनके साथ मुझे 7 वर्ष दुबई में रहने का सौभाग्य मिला, तो भाई और हमारी भाभी जी जो हमारी मातृ समानी थी, तो वो दुनिया में नहीं है, तो उनके साथ दुबई में रहा और बहुत हमारी संवाद बातचीत अच्छी होती थी। और भाभी जी उन दोनों हमें कहती थी कि देखना मेरी मृत्यु जो होगी ना, तो मैं बहुत लंबा जीने वाली नहीं हूँ। मैंने कहा क्यों? तो जोधपुर की क्योंकि उनकी पैदाइश थी, तो जोधपुर में उस ज्योतिषी का नाम लेकर के कहती थी कि उस ज्योतिषी ने मुझे पहले ही बता दिया है। मैंने कहा ऐसे कैसे आपको बता दिया? बोले नहीं, मेरे मतलब भाई समान है, तो मैंने उन पर थोड़ा दबाव दिया कि नहीं नहीं मुझे बता ही दो। तो उसने भी कहा था मृत्यु का योग बताना ठीक नहीं, लेकिन फिर किसी तरह से मृत्यु का योग उसने बता तो दिया था। तो उनके मन में वो बात बैठ गई थी। और मुझे याद है अपने मृत्यु से 25-20 साल पहले ही उन्होंने कह दिया था कि मेरी मृत्यु इस समय में हो जाएगी। और मेरे अनुभव से मैं आपको बताता हूं कि वो ज्योतिषी आज भी हैं, लेकिन अब वो ज्योतिष नहीं देखते हैं।
और मेरे पूछने पर कि क्या कारण हुआ, तो उन्होंने कहा कि मेरे से कई भूलें हो गई कि मैंने कुछ चीज़ों का उल्लंघन करके वो बताया, इससे मेरी वो विद्या पीछे की तरफ लौटी। जयपुर में मेरे एक मित्र हैं ज्योतिषी, वो भी बहुत अच्छे ज्योतिष शास्त्र के बड़े विद्वान थे, लेकिन कुछ चीज़ों को उन्होंने जब बहुत अति कर ली, यूं कहिए कि बिजनेस उसको बना लिया या उसका दुरुपयोग लिया, तो उनको बड़ी परेशानी पड़ी। ऐसे ही जब हम अपनी विद्याओं का दुरुपयोग लेते हैं तो ये सब चीज़ें तो होती हैं। मैं 27 नक्षत्रों वाला चार्ट भी टीम से कहूँगा कि वो आपके लिए पीछे लगा दें, साथ साथ में एक चार्ट और लगा दें कि कैसे प्रथम भाव का शरीर के किन किन भावों से क्या क्या अंगों के संबंध होता है, वो वाला चार्ट भी लगा दें। और एक और चार्ट भी पीछे, अब मैं जब बोल रहा हूं तो आपको दिखता होगा स्क्रीन पे कि प्रत्येक हमारे रिश्तेदार का हमारे भाव से क्या संबंध होता है, वो भी आपको दिखेगा। कि आप उसको बस याद रखना 1 से 12 भाव वाले चार्ट को, और उन सारे चार्टों को जब आप रेफर करेंगे तो सारी की सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। आप जब थोड़ी सी एक और है कि कुंडली में अल्पायु योग कैसे देखें, तो अल्प आयु की जो कैलकुलेशन का एक चार्ट मैं आपको दे रहा हूं, वो मुख्यतः माना जाता है। इसके अलावा भी कई कारण हैं, वो ही चार्ट भी आप इस समय स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये अल्प आयु का योग के कारण ये बनते हैं। और दीर्घ आयु वाला योग भी जो साथ साथ में है, वो भी चार्ट आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो कुल मिलाकर के ये सब चीजें हैं तो सही, लेकिन साथ साथ में हमें और भी समझना होता है कि कौन सी राशि, कौन सा स्वामी। जैसे मेष राशि का स्वामी मंगल है, वृषभ का शुक्र है, मिथुन का बुध है। ये वाला चार्ट भी जब मैं आपको बोल रहा हूं तो आपके स्क्रीन पर आ गया, इसको आप देखेंगे। अब ये तो रहा कि हमारी स्वयं की ज्योतिष के विषय में जानना, और जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ते जाओगे तो मैं कहूँगा कि आप इसको मुफ्त में कुछ ऐसे चार्टों को देखें तो आपको पता पड़ जाएगा। जैसे यहाँ पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का एक चार्ट दिया हुआ है, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। तो कांग्रेस का और राहुल गांधी का जब आप लग्न की ये कुंडली देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, कहाँ शनि और कहाँ राहु एक दूसरे को नड़ रहे हैं। साथ ही साथ मैं कहूँगा कि अब जब मैं दूसरा चार्ट हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी आप लग्न कुंडली देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि कुंडली कितनी स्ट्रांग है और उसकी क्या कारण है। तो उसको आप धीरे धीरे स्टडी करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, पर ये मिनिमम स्टडी होगी, बहुत ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि 300 योग जो हैं उसको समझाना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी 300 योग की एक सूची डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। साथ साथ में मैं ये कहूँ कि 12 भाव में 12 राशियाँ और 12 राशियों के स्वामी भी इसमें आपको मैंने बताए। प्रत्येक भाव का शरीर के साथ संबंध, 12 भावों में हमारे रिश्तेदारों का संबंध, 12 भावों में प्रत्येक भाव का विश्लेषण चित्र के द्वारा दिया। नक्षत्र और नक्षत्रों के ये जो नाम है वो हिंदू महीनों से ही हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो 27 के 27 नक्षत्र। और अब जिस चीज को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि ये व्यक्तिगत कुंडली से निकल करके देश की कुंडली पर जब हम आते हैं, तो भारत देश की कुंडली भी मैं जब आपको बोल रहा हूं तो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होगी कि भारत देश की कुंडली को भी देखो। उस भारत देश की कुंडली को देखते हुए किन्हीं चीजों का हम प्रिडिक्शन ज्योतिष शास्त्र वाले कर पाते हैं, और उन आधारों पर मैं आपको बता रहा हूं कि अब जो समय आ रहा है इस महीने से मंगल की दशा, बृहस्पति की दशा का देश पर जो असर होगा, पर 30 मार्च 2025 से षष्ठी ग्रह योग बन रहा है। देश का ये समय थोड़ा सा बुरा भी होगा, कई जगहों पर हड़तालें देखी जाएगी, कई जगहों पर अनशन देखे जाएंगे, कई जगहों पर जिंदाबाद मुर्दाबाद वाली सीट्स आपको दिखाई देगी। सरकार ठीक से काम नहीं कर पाएगी, और ये दिसंबर 2025 तक सीन रहने वाला है। और इसकी शुरुआत तो आप मान के चलो इसी महीने जुलाई से आपको दिखेगी, लेकिन जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर से तो ये और तेज हो जाएगी, और मार्च से तो और भयंकर होगी। ये देश के विषय में मैं आपको बता रहा हूँ। साथ साथ में मैं आपको बताऊंगा कि देश का 27 के बाद जो सूर्य है वो एक अलग दिशा की तरफ हम बढ़ेंगे, और इसमें जैसे प्रथम भाव की, द्वितीय भाव की, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम, षष्ठम, ये भावों के ऊपर भी कुंडलियों का बड़ा प्रभाव होता है। अब आप कहोगे कि फिर विश्व की भी कुंडली के विषय में, हाँ, तो हर एक को होता है कि ये दुनिया कब तक रहेगी, कब तक नहीं रहेगी। ईसाई धर्म में है जजमेंट डे, यानी ईश्वर का राज्य पृथ्वी पर शुरू होगा। ये उनका कोई तारीख नहीं, लेकिन इस तरह है। इस्लाम कहता है कि मसीह दज्जाल जिसकी दाईं आंख अंधी है वह
अंगूर की तरह दिखती है, और वो चौथे आसमान से जब ईसा मसीह दज्जाल को मारने के लिए लौटेंगे तो वो कयामत का दिन जैसे मानते हैं। यहूदी धर्म के अंदर आम विश्वास है कि ईश्वर खुद इंसानों की दुनिया में हस्तक्षेप करेंगे और फिर फैसले करेंगे। हिंदू कल की अवतार में मानते हैं, विष्णु का 10वां अवतार कल की होगा तो कलयुग में। पर इसके अलावा भी वैज्ञानिक तरीके से भी, जैसे मान लीजिए नास्ट्रोडमस के अनुसार पृथ्वी का अंत 5080 में होने वाला है ईस्वी सन, और लियो नार्दो विंची के अनुसार 4006 में। जैन धर्म इसको मानता है, जिसमें आचार्य निर्भय सागर जी के अनुसार 17,400 वर्ष अभी बाकी है। लेकिन दूसरी जगह बाबा वांगा के अनुसार ईस्वी सन 3005 में मंगल ग्रह पर सबसे ज्यादा मानव युद्ध होगा और हम एलियन से संपर्क साधेंगे, और 5079 तक 5079 तक आते आते पृथ्वी खत्म हो जाएगी। माया सभ्यता का कैलेंडर जो आप पिछले सालों में देखते थे, 21 दिसंबर 2012 में पृथ्वी समाप्त होगी, वो तो खत्म हो गया, हम 24 में पहुंच चुके हैं। लेकिन इन सब चीजों से आपको डरना नहीं है। न्यूटन ने तो हद कर दी, न्यूटन ने तो बिल्कुल 1260 वर्षों का रहस्य करते हुए उसने एक फॉर्मूला डेवलप की कि पृथ्वी 2060 में समाप्त हो जाए, और अगर समाप्त नहीं भी होती है, ऐसा न्यूटन कहते हैं, तो उसकी समाप्ति की ओर बढ़ेगी। न्यूटन से संबंधित जो पूरा डॉक्यूमेंट है, मैं कहूंगा वो डिस्क्रिप्शन में टीम लगा देगी। कुल मिलाकर के ये जो ज्योतिष शास्त्र है, ये डराने वाला नहीं है, अंधविश्वास वाला नहीं है, ये प्योर अर्थमेटिक है, ये वैदिक मैथ्स है। इस मैथ्स की जितनी परफेक्शन के साथ और जितने आयामों के साथ आप काम करते हो, उतना आपको ज्यादा जानकारी मिलती है। तो स्वयं से थोड़ी मेहनत करें, और खुद को परेशान करना और यूं पैसों का बर्बादी करना ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, सनातन धर्म में हर एक चीज का जो उपाय है, साधना, पूजा अर्चना, उसका आप लाभ लेकर इन सारे द्वंद्वों से बाहर निकल सकते हैं। आज मात्र आपको इस विषय में थोड़ी जानकारी के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है। आज इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो।